बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं ना? आपको अपने माइंड को वेल ट्रेन्ड रखना होगा। सिर्फ माइंड नहीं, माइंड और बॉडी दोनों को वेल ट्रेन्ड। अगर आपका माइंड और बॉडी वेल ट्रेन्ड नहीं होगा ना, तो आपको दिक्कतें आएंगी। हम लोगों को अपने माइंड को इतना वेल ट्रेन्ड करना है कि हम लोगों को कभी भी कुछ घबराहट ना हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। हम नाम सुने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और दिक्कत हो, कैसे होगा? हम उसके पीछे एकदम पड़ गए, अरे नहीं होगा यार, बड़ी मुश्किल है, दिक्कत है। हमको अपने बॉडी को कंट्रोल करना होगा। क्यों? सेल्फ मास्टरी के लिए कंट्रोल करना होगा। अपने विचारों को उच्च रखने होंगे, वेल ट्रेंड करना होगा। अब रही बात कि भाई वेल ट्रेंड हम कैसे करेंगे, हाउ, व्हाट इज द वे, राइट? रास्ता क्या है? रास्ता है। अगर आपको मान लीजिए कि हम एक बहुत बढ़िया बिछावन दे दें फर्स्ट क्लास सोने के लिए, क्या कीजिएगा? फर्स्ट क्लास वहां सो जाइए। लेकिन अगर आपको उस तरह का बिछावन नहीं मिलेगा ना, और खूब नींद लगी रहेगी ना, तो आप किसी तरह के भी बिछावन में सो सकते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि हम हर जगह के लिए रेडी हैं। बात वही हो गई कि कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है। जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब बात करते हैं और उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम बोलते हैं, उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है। बात समझ रहे हैं? सही है गलत? सही है गलत? बिल्कुल सही। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करना है, सेल्फ मास्टरी कैसे सीखनी है, आपको सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है, और कैसे आप अपने टाइम को, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी एनर्जी को अपने आप में संचित कैसे रखना है। तो बात सीधी सी है कि हर काम को एंजॉय के रूप में लें। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंजॉय के रूप में लें। मेडिटेशन तो कभी छूटना नहीं चाहिए, राइट? और आपको ये भी देखना है ना कि आपकी एनर्जी जो है वो सबसे अहम मायने रखती है। उसके लिए पूरी तरह आप उसमें जुट जाएं। कभी भी नर्वस टेंशन आउट ऑफ बॉडी मत लीजिए। कोई टेंशन नहीं, बिंदास है, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, रेस्ट भी दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई को मतलब इंजॉय के रूप में लेते हैं ना, तो अल्टीमेटली सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें एकदम अहम है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फील कीजिए ना कि आपके जो ईश्वर है यहाँ पर है, इन योर हार्ट। आप देखिएगा कि आपको सीखने में मज़ा कितना आएगा। मज़ा कितना है, कहने का अर्थ है ना कि गैदर अप करना है और एकदम कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन। अब चलिए मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आपका विश्वास, आप उसके पीछे का समर्पण ही तोड़वाएगा सारी बेड़ियाँ। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, आप में इच्छा शक्ति है ही नहीं, जागृत ही नहीं हुई है। आप चाहते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब रही कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको लगा है फिर से वही करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हर काम को एंजॉय में लें, और पढ़ाई जो आपकी हो रही है उसको फुल्ली एंजॉय में लें। अपने मन में इस बात को बैठा लें कि जो भी है आपके सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग,
इंग्लिश है, रीजनिंग है, और उसके बाद आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं एंड अदर्स के लिए हम लोगों को जो है तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपका बॉडी और आपका माइंड वेल ट्रेंड होगा ना, तभी आप इस काम को कर सकते हैं, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, 24 आवर किताब में पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं, दूसरों को देखकर काम मत करें। आप यूनिक हैं, आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, राइट? तो आपको जिस तरह अच्छा लगता है वैसा करें। अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखें और बिल्कुल ही हमेशा याद रखिए, लिख लिख कर पढ़ना सर्वोत्तम विद्या है इसकी। एंड रिवीजन, मैंने कहा था, पहले ही बताया है, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। और सब कॉन्शियस माइंड को लाना। अब सब कॉन्शियस माइंड को लाने के लिए तो ध्यान करना ही पड़ेगा। लंबे समय तक आपको क्वेश्चन आंसर्स याद रहेंगे। अब क्या है कि आप जो हैं बिल्कुल एक इच्छा शक्ति को जागृत करें, और इच्छा शक्ति को जागृत करने के बाद बिल्कुल ध्यान से बैठ जाएं कि हाँ भाई, कि मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी करूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ तो खेल रहा हूँ। इसको बोलते हैं एकाग्रता, और इसी एकाग्रता के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे मन को एकाग्र होना होगा और अपने तन और मन को पूरी तरह वहाँ पर डाल देना होगा। एक समय जो काम कर रहे हैं, एक समय काम कर रहे हैं, ये तो हो गया एकाग्रता। और सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए क्या कौन सी चीज़ है? ध्यान। और वो हमेशा एक्टिव होना ही चाहिए। और एक्टिव करने के लिए आपको मेडिटेशन की शुरुआत अभी से ही करनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी आप इस काम को शुरू करेंगे, आपको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। ये मैं बिल्कुल ही अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि सफलता मिलती कैसे है। यही एक रास्ता है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। मैंने आपसे कहा कि चलिए, हाँ ठीक है, आप गए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास में गए, या फिर ट्यूशन गए, या फिर क्लास रूम में पढ़ के आए, तो आप पढ़ने जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा नहीं ना आएगा। हाँ, इसी तो मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ मास्टरी के लिए 2-3 चीज़ों को बंद करना होगा। भाई, गुस्सा आना नहीं होगा कभी भी। अपने आप को गलत विचार नहीं पालने हैं मन में। गलत विचार पालेंगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट आप पर पड़ेगा, राइट? और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप देखिएगा, सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। इसके पावर को समझना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप मतलब करते जाइएगा, आपको फील होते जाएगा ना कि यू आर इन द राइट वे, राइट पाथ। और फिर आपको लगेगा, अरे इतना आसान था, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। पर आपको अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझें? अब आप मान लीजिए कि भाई, आप बोलिएगा कि जैसे मैंने पहले बात की थी आपसे कि क्लास 6 से शुरू होता है, 6 से 10 तक के सिलेबस को बढ़िया से याद रखना है। मान लीजिए, क्योंकि उसके पहले तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भाई होता नहीं है, तो कैसे याद रहेगा? जो अभी 6 के बच्चे हैं वो ध्यान करना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली वो याद रहेगा, राइट? जो 10th में चले गए हैं वो क्या करेंगे? जो 10th में चले गए हैं वो आगे बढ़ेंगे, इंटर साइंस, इंटर आर्ट्स, और जो आपका एक गोल है उस गोल को डिसाइड करके
उसी रूट में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हुए। जो अभी 12 पास कर चुके हैं, वो लोग भी अपना स्पीड अप कर देंगे चीज़ों को। जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 2 3 में है, वो भी अभी इस टेक्निक को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो अभी ग्रेजुएशन लिख चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस टेक्निक को यूज़ करना शुरू कर देंगे। बात समझ रहे? सबके लिए रास्ता है। और देखिएगा, इन रास्तों को आप अगर बहुत अच्छाई से मतलब अपनाइएगा, अपने मतलब एक कहते हैं ना कि रोड मैप बना के, तो अल्टीमेटली आपको सफलता जल्द मिलेगी। सफलता आपका इंतजार करेगी और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन पाइएगा, एक अच्छा। और रही बात मेरी ना, कि मेरे को अगर कोई मेरा बच्चा बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूं, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई डॉक्टर मत बनना, तुम्हें टीचर बनना, जो लाखों लोगों को पढ़ाए कि डॉक्टरी होती क्या है। मतलब आप डॉक्टरों के टीचर बनना। कोई बोलता है इंजीनियर बनेंगे, हम बोलते हैं इंजीनियर टीचर बनना। अपनी सोच को हाई रखें, क्योंकि जब तक लोग आपकी सोच पर हंसे नहीं, तो आप समझिए कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।